कि त्रस्त जहां देखो वहां वसूली है। तो वसूली, कोयले की वसूली, राशन की वसूली, राइस मिलर से वसूली, मास्टर से वसूली, वो दिल्ली जाया जाएगा, न्यायालय में जाया जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ किया जाएगा। नकल के लिए भी अकल चाहिए साहब, और समय चाहिए कि किस समय क्या करना है। छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी भविष्यवाणी है कि सरकार बनने जा रही है, किस बात को लेकर उनका ये दावा है। सरकार बनने जा रही है, कह रहे हैं कौन कौन से ऐसे काम है लगता है कि आपने किए हैं विपक्ष को बनाते घेरने का, और कांग्रेस किस जगह फेल हुई है। आप किसी भी विषय में बातचीत कर लीजिए। मोदी जी ने देश को हर क्षेत्र में परिवर्तित किया, देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया, देश को एक पहचान दी विश्व के नक्शे में। और यदि वो गारंटी देते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाऊंगा, तो जब देश की जनता 2 बार उनको 2/3 बहुमत दी है, तो मोदी जी यदि स्टेट लेवल में ये बात करते हैं तो उछाल तो आएगा ही एक। और दूसरी बात यह है कि त्रस्त जहां देखो वहां वसूली है। जाते जाते 175 करोड़ रुपया राइस मिलरों से वसूल दिया, मास्टरों से 25 करोड़ रुपया प्रमोशन पोस्टिंग में वसूल दिया। जाते जाते मतलब अब कहाँ आएंगे वो लोग गए। वो तो मैं तो बोला हूँ 5 साल का इतिहास लिखना नहीं चाहिए। कोई लिखेगा तो वसूली, कोयले की वसूली, राशन की वसूली, राइस मिलर से वसूली, मास्टर से वसूली, रेती चोर, इसी तरह की चीजें होंगी। तो ये इतिहास लिखा नहीं जाना चाहिए। मैं हमेशा लिखता हूँ इस बात को, जाए रहे हो तो। 2018 के बाद भाजपा को मजबूर कर दिया कि जन घोषणा पत्र बनाने के लिए आपको समिति बनानी पड़ी और जनता के बीच में जाना पड़ा। 2018 में वही गए थे और पूरे 5 साल आपने घेरा कि जनता के बीच में जाके आपने वादा किया और वो वादा पूरा नहीं किया। इस बार आप लोगों ने घोषणा पत्र बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की। क्या लगता है फिर वो घोषणा पत्र को आप पूरा 100% पूरा करेंगे? क्या है, घोषणा पत्र के बारे में कांग्रेस हमें कभी नहीं घेर पाई, और मैं 100 बार बोला हूं, आज बोल रहा हूं, जिसका कोई मतलब नहीं है मेरे बोलने का। चूंकि आपने पूछा इसलिए बोल रहा हूं कि धान खरीदी से लेकर पूरे 36 वादे और उसके सब पॉइंट जो हैं, उन सब पर मुख्यमंत्री जी जिसके साथ चाहे जब चाहे केयर टेकर महोदय तब बहस करने के लिए आज तैयार केयर हैं। टेकर का थोड़ा डिफिनेशन क्लियर कर। कार्यवाहक होता है केयर टेकर का मतलब, जब चुनाव घोषित हो गया, आदर्श चुनाव संहिता लग गई, कोई निर्णय नहीं होना है, कोई कैबिनेट नहीं होनी है, बिना निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के कोई काम नहीं होना है, तो इसको केयर टेकर ही कहा जाता है। निर्वाचन आयोग पे आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन स्ट्रांग रूम के बाहर सबसे ज़्यादा पहरेदारी कांग्रेस कर रही है। क्या है, आरोप नहीं लगा रहा हूं साहब, मैं संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप नहीं लगाता। मैं कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करके कार्यवाही का आग्रह किया हूं, और आग्रह यदि स्वीकार नहीं होता है तो दिल्ली जाया जाएगा, न्यायालय में जाया जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ किया जाएगा। महतारी वंदन पे जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है उस पर कांग्रेस भी ऑब्जेक्शन कर रही है कि निर्वाचन आयोग ने उसको संज्ञान में नहीं लिया और कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद उन्होंने भी गृह लक्ष्मी योजना के तर्ज के नाम से 15,000 महिलाओं को देने की घोषणा कर दी। क्या लगता है आपका जो 12,000 महिलाओं को देने का वादा था उसको बैलेंस करने या उसको अपना आगे ले जाने के लिए उन्होंने घोषणा की? क्या है, क्या गांधी परिवार स्मृति दोष का शिकार था कि ये वाली घोषणा भूल गई थी? क्या केयर टेकर मुख्यमंत्री जी को पूरक घोषणा पत्र जारी करना चाहिए? उसकी विश्वसनीयता क्या होगी? नकल के लिए भी अकल चाहिए साहब, और समय चाहिए कि किस समय क्या करना है। तो सभी मुद्दों पर केयर टेकर महोदय पीटे हैं, इसलिए अब उनका उल्लेख जरूरी नहीं है, कोई बात जरूरी नहीं है। एक ही बात है, आज पुण्य है, पुण्य की बधाई, और वो पुण्य न है, और हम शासन में आ करेंगे। 2018 में आप लोगों ने कहा था 65 पार, लेकिन कांग्रेस 68 पे आ गई। इस बार कांग्रेस कह रही 75 पार, और आप लोग कह रहे बस हम सत्ता में आ रहे हैं, जो मेजोरिटी की जो संख्या है, जादुई आंकड़ा है, बस वहां तक हम पहुंच रहे हैं, बस सरकार बना रहे हैं। आंकड़ा पे पेश करने में कोई झिझक? मैं कह रहा हूं 75 में 1 रुपये की शर्त केयर टेकर मुख्यमंत्री जी लग जाएं, और बहुमत में भी 1 रुपये की शर्त लग जाए, आ जाए सामने, बात तो स्पष्ट हो जाएगी। पहल हो तो आपके सामने लगा लेंगे शर्त, हेड और टेल भर करना।
और मतदान में निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़े पेश किए उसमें महिलाओं की अधिकतर सीटों पे देखा गया कि महिलाओं की जो पुलिंग है मतदान वो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कारण क्या लगता है, कौन सी चीज़ों पे महिलाओं ने फोकस किया है और वो किसके पक्ष में गया होगा, कांग्रेस के या आपके? भारी पोलिंग हमेशा शासन के खिलाफ होती, समझ रहे हैं। और मेरे यहाँ तो सबसे ज़्यादा पोलिंग 85 से 99 पहुंच नहीं गया। नहीं नहीं, हमारे यहाँ 90.17%। तो भारत में टॉप रहेगा। और महिलाओं को मोदी जी की गारंटी पर अखंड भरोसा है। तो सरकार बनाने जा रही भाजपा। मैं तो कहा साहब, अभी आप पुण्य नहाइए, हम सरकार चलाएंगे करके, आपके पुण्य नहाने के लिए बेहतर इंतजाम होगा अगले साल। तो वो अगर वो सत्ता बनाने जा रहे तो मुख्यमंत्री कौन होगा, आप भी उस लिस्ट में रहेंगे क्या दावेदार में? ऐसा है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारा विषय कभी नहीं रहा। हमारा विषय है कि कांग्रेस को बेदखल करके लूट मुक्त छत्तीसगढ़, आतंक मुक्त छत्तीसगढ़, टारगेट किलिंग मुक्त छत्तीसगढ़, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़, ये बनाना था। आपने कहा कि सभी कांग्रेसी नेताओं ने कुरूद पे बहुत फोकस किया आपको हराने के लिए। प्रियंका गांधी गए, मुख्यमंत्री गए, कई मंत्री गए। क्या लगता है कि 15 सीट आने के बाद भी आपने ही विधानसभा में सबसे ज़्यादा घेरा, तो कांग्रेस को लगा कि इस बार सबसे पहले अजय चंद्राकर को ही टारगेट किया जाए? ऐसा है, घेरने के लिए बधाई, और उसका परिणाम भी देख लेंगे। और मैं तो जिस समय चुनाव चल रहा था उस समय कहा था कि सोनिया जी और राहुल जी आ जाते तो मुझे और अच्छा लगता करके, मैं उसके लिए डिनर विनर का भी इंतजाम कर देता वहाँ। तो ये थे हमारे साथ अजय चंद्राकर जी, जो कि 15 सीट रहने के बाद भी विधानसभा में सबसे ज़्यादा सवाल उठाते और कांग्रेस को घेरते नजर आते थे। और इनका कहना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय नेताओं सहित प्रदेश स्तर के सभी नेता सबसे ज़्यादा प्रचार किए थे। और इनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को भी इनके चुनाव क्षेत्र में आ जाना चाहिए था। फिर सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।